अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। कुछ अरसे कबल वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची में बोर्ड ऑफिस पुल के इनेदाम का फैसला किया गया था। आज के एपिसोड में जायज़ा लेंगे कि इस पुल के इनेदाम के बाद अभी तक काम की रफ्तार क्या है, उस हवाले से आवाम को क्या मुश्किलात हैं, इसका अहाता करेगी आज के एपिसोड। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस एक मनसूबे के तकनीकी माहिर जो इस वक्त यहाँ पे तामीरात का काम देख रहे हैं। सर ये मुझे बताइएगा, ये जो एक लेन है फ्लाईओवर की, ये मुनदिम हो चुकी है, बाकी दूसरी लेन की जो है बताया गया था कि 2.5 महीने के अंदर अंदर इसकी भी जो है वो तोड़ फोड़ का काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे मराइल, ये अभी तक काम क्यों शुरू नहीं हुआ? 2.5 महीने के अंदर ही इंशाल्लाह 1.5 महीने में हो जाएगा, स्टार्ट हो गया। हमें थोड़ा सा एनओसी नहीं मिला था रेलवे का, वो मिल चुका है अब हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो फ्लाईओवर की जो लेन मुनदिम हुई थी, ये काम कितने अरसे में तय पाया? वो तो हमें 1.5 महीने में निकाल दिया हम लोगों ने, 1.5 महीने में ख़त्म हो गया। अभी 1.5 महीने इसका रह गया है, जिसके लिए हमने अभी जो रोड बना रहे हैं ना, ये रेलवे वाले इस तरफ, ये रेलवे का ब्रिज टूट जाएगा तो ट्रैफिक इस पर आएगी और कल एसफॉल्ट करेंगे इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर, और उसके बाद वापस इधर से निकल जाएगी, फिर हम तोड़ना शुरू करेंगे उसको। जिस वक्त ये तामीराती काम शुरू हुआ था, ये तोड़ फोड़ इनफैक्ट जब शुरू हुई थी तो उस वक्त भी हमने इसके ऊपर एक एपिसोड की थी और हमने उस वक्त ये मेंशन किया था कि फ्लाईओवर के आसपास जिस वक्त ये तोड़ फोड़ का काम जारी था, ना लाइट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट था, ना आवाम की आगाही के लिए कोई भी इस तरह की कोई कलरिंग वगैरह की गई थी या कोई बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे, जिससे हादसात का इम्कान ज़्यादा था। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके ये काम तो हो गया। अब जब दूसरे लेन पे जाएंगे तो वहाँ इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। जरा उधर टर्न करके देखें कितना हमने लगाई हुई है बैरिकेड, पूरे लगे हुए ब्रिज के ऊपर। ये सारे जब टूटेंगे, ये सारे जब लगाए जाएंगे, उस तरफ से बंद करेंगे तो सेफ्टी यहाँ पर लगा देंगे, कोई आएगा भी नहीं, एंट्री नहीं होगा, इधर कोई एंटर नहीं होगा यहाँ। अच्छा, बैरिकेड्स तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। इस एक फ्लाईओवर के ऊपर जो इतना हसास इलाके में जहाँ यही तामीरात का काम चल रहा है, यहाँ लाइटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। कुछ थोड़ा कम था, मानते हैं हम। नहीं सर, यहाँ पे लाइट है ही नहीं, यहाँ पे तो एक पोल भी नहीं है। कि मैं लाइट को तो उतारूंगा तो काम करूंगा ना, मैं इसीलिए तो उतार रहा हूँ, सारे खंभे उतार दिए। अब देखें तो काम कर रहा हूँ। रात को यहाँ पर आप आए तो इतनी ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि पूरी एक लेन मैंने रोक दी कि गिर रही थी, इधर देखें पूरा गिर रहा था, मैंने खुद बंद कर दिया है। और ये रात में ये लाइटें चमकती हैं, ये जो है ना लगी हुई है, ये वार्निंग टेप, ये चमकते हैं, तो वैसे लोगों को नज़र आ रहा होता है। तो ये आप बता रहे हैं कि अगले 1.5-1 महीने के अंदर अंदर ये चीज़, ये फ्लाईओवर भी मुनदिम हो जाए? 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल आप देखते रहिएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगले 1-1.5 महीने के अंदर उम्मीद है कि यहाँ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, बहुत बेहतरी आएगी। आप देखिएगा, थोड़ा सा पानी का मसला था, पाइपलाइन की ये शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पंप रूम वहाँ का शिफ्ट करना था, ये छत नहीं डल पा रही थी, ये पंप रूम ये बन गया है, ये बना दिया गया। अब पानी इधर से ये टूट जाएगा, वो एक छत रह गई ये खाली इन लोगों की, ये भी हो जाएगी तो ये तेज़ी में निकलेगा। अच्छा ब्रदर, ये मुझे बताओ, ये अपनी गाड़ी में इतने मुतमईन, इतने शादा फरा दिखाई दे रहे हो, इस ट्रैक पे कितनी जहमत उठाते हो और कब कब उठाते हो? भाई शादाब तो इसलिए हैं कि आपको देख लिया कि आपसे थोड़ा सा रोना रोलेंगे हम। रही बात इस ट्रैफिक की, ये ट्रैफिक अभी तो खैर दिन का मामूल है, उस पर भी देख रहे कितना रश है। रात में तो ऐसा होता है कि रोजाना फड्डा होता है, आए दिन का झगड़ा होता है, लेडीज यहाँ पे होती हैं, वो लड़ाई होती है, ट्रैफिक लोग साइड मार के जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ टकरा रही होती हैं, फड्डे तो रोजाना होते हैं। फड्डा तो हम लोगों का पार्ट टाइम गेम भी है, लेकिन ये मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है? यहाँ के प्रॉब्लम भाई, यहाँ पे ट्रैफिक का जाम इतना होता है, पीछे पुलिस खड़ी हुई है, उनको चाहिए कि ट्रैफिक कंट्रोल करे, वो अपने भत्ते के चक्कर में उन्होंने डेरा डाला हुआ है यहाँ पे, हम लोग के लिए अजाब करके रखा हुआ है। तो पुलिस तो अगर जहाँ होती है तो वहाँ लोगों को सुकून मिलता है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही? भाई तकलीफ इसलिए हो रही है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, स्कूटर वाले को पकड़ रहे हैं, गाड़ी वाले को साइड में कर रहे हैं, अपना खांचा पूरा कर रहे हैं, अपनी झाड़ी बनाई हुई उन्होंने यहाँ पे। अच्छा ये मुझे बताओ, ये कितने अरसे से ये सब चल रहा है और कब तक ये से खत्म होता देख रहे हो? इत्मीनान की जिंदगी कब गुजारोगे? 3 से 4 महीने तो मुझे हो गए, और रही बात कि कब सही होगा, ये तो भाई शायद मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, शायद वो भी आपसे ये कहेंगे अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा, यही हो सकता है भाई। अच्छा ये मुझे बताओ, ये ट्रैक जो है ये मुनदिम हो गया, उसके बावजूद भी लोग इस नॉन कन्वेंशनल रास्ते से आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसे एक रास्ते को इख्तियार करने की कि जब यहाँ पे ख़तरा भी है, यहाँ लाइट भी नहीं है, चोर उचक्के भी लूट सकते हैं यहाँ पे, उसके बजाय ये एक रास्ता, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते की विड्थ कम है, चौड़ाई कम है, लेकिन सुकून से आ तो सकते हैं, क्या ज़रूरत है कि ख़तरा मोल लिया जाए? मेरे भाई आप देख रहे हो, केडीए से लेकर ईदगाह तक कोई कट नहीं है, किसी को इमरजेंसी में बस ही जाना हो, कम से कम गोद में उठा के यहाँ से क्रॉस तो कर सकता है। आप देखो केडीए से वहाँ तक कोई क्रॉस नहीं है, यहाँ पे सारे बंद किए हुए हैं, हर जगह खुदाई और वो चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा मेरे भाई, ये मुझे बताओ, ये एक फ्लाईओवर मुनदिम होने से, इसका ट्रैक मुनदिम होने से और ट्रैफिक को जो कन्वर्ट किया गया इस तरफ, तुम्हें क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी है, एक तो पुलिस वालों का बड़ा मसला है, ये यहीं पे साइड पे खड़े हुए हैं और बस आवाम से दे मार चार लूट मार शुरू की हुई है उन्होंने।
4 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 6-7 पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं और बस जो आ रहा है उसको बस रोक रहे हैं और बस पैसे मांग रहे हैं। तो फ्लाईओवर पे पुलिस वाले नहीं होते थे? फ्लाईओवर पे तो होते ही नहीं थे, उनका क्या काम है फ्लाईओवर पे मरना है। हर कोई टॉप की स्पीड से आता है, यहाँ खड्डे रोड खराब होने की वजह से सब हमारे लिए अजाब बना हुआ, आवाम को सिर्फ तकलीफ दे रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ पुलिस वालों से ही शिकायत है या चोर डाकू भी यहाँ पे सहमत देते हैं? तो वो चोर उचक्के होते हैं, वो रोक लेते हैं गाड़ियाँ। बाइक पे परसों ही मेरे को लूट लिया था यहीं पे इस एरी वारदात हुई थी। मैं अपना नाजोंगाबाद घर जा रहा था और मेरे को लूट लिया उन लोगों ने। ये कितने बजे का वक्त है? ये रात 10-10:30 बजे की बात है। और उस वक्त पुलिस कहाँ थी? पुलिस वाले उस टाइम नहीं है। उस टाइम क्यों होंगे? उनका काम ये थोड़ी है, रात को उनकी ड्यूटी है, दिन में इनकी ड्यूटी है, और कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा ये बताओ, ये जो ट्रैफिक का कंजेशन है, जो ये इस वक्त रश है, अभी थोड़ा सा बेहतरी नजर आ रही है, मगर अब शाम जैसे ही होती है तो ये रश में जो है वो दुगना इजाफा हो जाएगा। उस वक्त क्या मामला पेश आते हैं? एम्बुलेंसेज की क्या हालत होती है? एम्बुलेंसेज तो यहीं फंस जाती है ना, एम्बुलेंस यहीं फंस जाती है, पेशेंट एम्बुलेंस में लेटे रहता है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, और ये बताओ, ये कितने अरसे से ये सारा काम चल रहा है? वो बता रहे हैं कि 2-1.5 महीना लगा इस एक काम में। एक साहब कह रहे थे कि कम से कम 2.5 महीना हो गया। 15 दिन बोले थे इस पुल को खत्म करने के, वो दूसरा पुल वहीं का वहीं 2 महीने हो गए अभी तक। और अंदाजन ये जो ट्रैक है ये कब तक मुनद्दिम होगा? लग रहा है 3-4 महीने ले लेगा इनका। ये बस इनका कमिटमेंट कुछ नहीं होता, वो बोल देते हैं न्यूज़ के ऊपर आके कि बस ऐसा है इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन होता जाता कुछ भी नहीं है। बस आवाम को तकलीफ देना। ऑरेंज बस का प्रोजेक्ट नहीं हो गया, हमारे लिए अजाब बन गया। अच्छा मेरे भाई, ये बताओ, ये बोर्ड ऑफिस का जो फ्लाईओवर का एक ट्रैक मुनद्दिम हुआ है, इसकी जो डेवलपमेंट है, इसकी जो प्रोग्रेस है, उससे कितनी मुतमईन हो? ज़रा भी मुतमईन नहीं हूँ क्यों, तुम्हें जाती तौर पे कोई नाराजगी? जी। ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानी है मुझे। रोज़ के आने जाने में मसले मसाइल, गर्द गुबार वगैरह, बीमारियाँ फैल रही हैं, आने जाने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसकी वजह से मैं मुतमईन नहीं हूँ। अच्छा, अब मैं बात करते करते तुम्हें शनाख्त कर गया हूँ। तुम वही हो जो पिछली एपिसोड में भी थे और तुमने बड़ा रौला पाया था कि ये फ्लाईओवर नहीं टूटना चाहिए, इससे आवाम को जहमत होगी। 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने पहले मैंने ये एपिसोड की थी, उसमें भी तुम थे और आज भी तुम मेरे हत्थे चढ़ गए। तो ये बताओ, ये 3 महीने में क्या दुख गुजरे हैं, क्या तुम्हें अलमनाक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लांजा बड़ा लंबा है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। अभी देख लें आप, अभी तक का प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है, अभी तक के हम लोग मुश्किलात में, परेशानी में मुब्तला है। अच्छा, यहाँ पे लाइट्स वगैरह का इंतजाम ना उस वक्त था ना आज है। रात में यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है और ये ट्रक ट्रॉले वगैरह भी देख रहा हूँ यहाँ पे। तो कैसे सरवाइव करते हैं यहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाला या सीएनजी रिक्शे वाला? उसकी बचत का क्या घर है? गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए। रात में यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटे हो जाते हैं, लूटा मारी का भी टेंशन है यहाँ पे। तो लूटमार से तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो पुलिस खड़ी है ना पीछे। ये कोई पुलिस है? ये कोई काम की पुलिस है? क्यों, इसमें क्या खराबी पुलिस? आपको पता है यहाँ के सारे मसाइल ही तो पुलिस वाले हैं। नहीं तो पुलिस वाले क्या करेंगे यार, वो तो बैठे हुए चेकिंग वेकिंग तो कर रहे हैं ना। चेकिंग कर रहे हैं तो जिसको करना चाहिए उनको करें ना, बिला वजह लोगों को परेशान करना, पैसे वसूल करना, भद्दाखोरी, तो ज्यादातर तो यही कर रहे हैं। अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा है किसको रोकें किसको नहीं, वो तो जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ समझ में आता है। जिसको हाथ डालते हैं तो उसको छोड़ते भी तो नहीं है ना, कुछ ले दे के छोड़ते हैं, मसला ये है। ये बताओ, ये ट्रैक कब तक मुनद्दिम होता देख रहे हो और उसके बाद आवाम को सुकून में आता कब तक देख रहे हो? कहा गया है कि अगले 1.5 महीने में आगे राहत हो जाएगी, तुम्हें नजर आ रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। 1.5 महीना, ये तकरीबन 1.5-2 साल का काम है। जैसा यहाँ का काम हो रहा है ना, ये 1.5-2 साल कहीं नहीं गया। तुम ज्यादा ही मायूस लग रहे हो इस मामला से। बहुत ज्यादा मायूस हूँ। मुझे बताइए, ये जो एक ट्रैक मुनद्दिम हो गया है, इस ट्रैक के मुनद्दिम होने से आपके मामूलात में कितनी डिस्टर्बेंस आई है? बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आना जाना होता है। अब हम रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं, यहाँ से जो ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ से भी ट्रैफिक जा रहा है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा रश है, तो हमें रॉन्ग वे पे आना पड़ता है। फिर यहाँ पे जो है ना काम हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ होती है हमें। कितने अरसा हो गया? मैंने ये प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की तो वो कह रहे हैं कि ये हमने 1.5 महीने में तोड़ दिया। 1.5 महीने तो नहीं लगा, मेरे ख्याल ज्यादा अरसा लगा। इसको तकरीबन मैं 2.5 महीने से देख रहा हूँ, 2.5-3 महीने से, क्योंकि मैं यहाँ पीछे जो है ना स्कूल पढ़ाने जाता हूँ, तो मेरा रोज़ आना जाना होता है। तो 3 महीने से मैं देख रहा हूँ कि ये टूट रहा था और अभी तक जो है ना ये तकरीबन पूरा टूटा नहीं, अभी भी वहाँ से बाकी है। और 1.5 महीने कह रहे हैं कि अब उस फ्लाईओवर के ट्रैक को तोड़ने में लगेगा, उसके बाद फिर ये दोनों ट्रैक्स यानी मुनद्दिम हो जाएंगे और फिर तामीराती काम जो है वो 1 गो में स्टार्ट हो जाएगा। तो उस 1 महीने के अंदर और क्या मामलात कितने खराब हो जाएंगे यहाँ पे? देखिए, अभी आपके सामने मामलात हैं और 1.5 महीना तो ये जो है ना बहुत कम बोल रहे हैं, कम से कम 2.5-3 महीने और लगेंगे। और इस पुल को बनने में जो है, ये जो प्रोजेक्ट है इनका, कम से कम जो है 1 साल का अरसा लगेगा। वो जब राहत मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन अभी इस वक्त जो तकलीफ है उसका अजाला कैसे किया जाए? उसका यही है कि या तो ये ट्रैक खोल दिया जाए, वहाँ से जो है आगे से यू टर्न दे दिया जाए, ताकि लोग जो आने जाने वाले हैं वो यहाँ से आ जाएँ। अब जो वहाँ से तकलीफ उठा रहे हैं या यहाँ से रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं, उनके लिए कम से कम ये रास्ता खोल दिया जाए आगे तक, ताकि उनके लिए परेशानी ना हो। ये मेरे भाई, ये तुम उछल कूद करते हुए आ रहे थे यहाँ से, ये कन्वेंशनल रास्ता नहीं है, इस पे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। जी हाँ, जान को खतरा हो सकता था और 3-4 महीने से लोग ऐसे ही आ रहे हैं
परेशान हो रहे। तो 3-4 महीने से ऐसे ही आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि अब चोट नहीं लगेगी, अब टूट फूट नहीं होगी, क्यों इस तरह से आ रहे हो? चोट क्यों नहीं लगेगी? चोट तो लगेगी, टूट फूट हो रही है इसलिए कि रोड बन रहा है। तो रोड बन रहा है तो उन्होंने डाइवर्जन दिया हुआ ना उस तरफ से, तो इधर से आने की क्या जरूरत? लोगों को पता नहीं है ना, अगर लोगों को पता होता तो लोग जो है घूम के आते। तुम्हें भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता। रात में भी यहाँ से कभी आए हो इस तरह से, जिस तरह से अभी आए हो? रात में भी आया हूँ, ऐसे ही आया हूँ। लोग परेशान होते हैं, कोई उधर मुड़ रहा है, कोई इधर जा रही है गाड़ी। लाइट वगैरह का कोई अरेंजमेंट तो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे? लाइटों का कोई अरेंजमेंट नहीं नजर आ रहा, वो तो आपके सामने। तो इस तरह तो एक्सीडेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे। एक्सीडेंट क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। और लूट मार का क्या हाल है? लूट मार का तो बहुत बाजार गर्म चल रहा है। लूट मार का कितने अरसे से ये सारा मुशक्कत देख रहे हो? ये 3 से 4 महीने तक के देख रहे हैं। और कब तक लगता है कि ये राहत मिल जाएगी? राहत का कुछ नहीं पता। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, ये जो करतब करने जा रहे हो इससे तुम्हारी जान को कितना खतरा हो सकता है, और ये खतरा मोल क्यों ले रहे हो? भाई खतरा तो है, लेकिन मजबूरी में उस साइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इंतजाम ही यहाँ पे ऐसा है कि कहीं पे तोड़ा हुआ है, रोड तोड़ा हुआ है, कहीं से बंद किया हुआ है। तो आगे से थोड़ा सा यू टर्न लेकर के क्यों नहीं आ जाते? यू टर्न के लिए जाते हैं तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। बहुत दूर के हैदराबाद थोड़ी जाना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे जाओ। नहीं, दूसरा ट्रैफिक भी इतना जाम है ना, कोई सार्जेंट ही नहीं खड़ा हुआ ट्रैफिक को खुलवाने के लिए। अगर ये रास्ता जिसमें तुम चल रहे हो ये इतना नॉन कन्वेंशनल रास्ता है, इतना गलत रास्ता है, प्लस रात में यहाँ पे क्या हाल होता होगा जब इस वक्त खतरे का ये आलम है, लूट मार भी होती होगी, क्यों बिला वजह खतरा मोल लेते हैं यार लोग? ये असल में अब शॉर्ट रास्ता है ना, भले थोड़ा सा तो खतरा लेते हैं लोग, लेकिन रास्ता भी शॉर्ट है, आराम से वो लोग पार कर लेते हैं। मरना हर दौर में आसान रहा है, जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल होता है, तो अब अगर ये रास्ता शॉर्ट है तो उसके लिए बजाय खतरा मोल लेकर के जान को हथेली पे रख के चलने के बेहतर नहीं है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और थोड़ा सा आगे से चला जाए? असल में कुछ लोग तो ये बात समझ जाएंगे, लेकिन इतने ज्यादा आवाम होती, कौन कौन समझेगा? हर कोई सोचता है कि यार जल्दी से निकल जाएंगे बस चढ़ के, ये नहीं पता कि खतरा भी है इसमें। ये सोचना चाहिए। तुम्हें पता चल गया? मुझे तो पता चल। तो अब मेरी इस तकरीर का सिला मुझे ये दो कि तुम थोड़ा सा आगे से चले जाओ। मैं बिल्कुल चला जाऊंगा आगे से। अच्छा ब्रदर ये मुझे बताओ, ये अच्छा खासा रास्ता छोड़ करके तुमने ये जो शॉर्टकट लिया है इतना खतरनाक, बचपन से एडवेंचर करने की आदत है या क्या वजह है? भैया ये रोड खराब है, सारा गड्ढे हैं, गाड़ियाँ खराब होती हैं, अभी गाड़ी का काम करा है, लेकिन वहाँ रोड तो है जो खराब है, यहाँ तो रोड ही नहीं है। ये ठीक है, सीधा रोड है, उसमें गड्ढे हैं, फर्क इतना ही लेवल है, जाने में आसानी है, जल्दी पहुँचेंगे काम पे, वहाँ लेट होते हैं, बातें सुनने को मिलती हैं। बातें सुनने को मिलती है, मगर ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ से अगर गुजार दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं? जी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। मजबूरी का नाम शुक्रिया हर जगह रखना ज़रूरी है। ज़रूरी यही है ना, लाज़मी बात है कि बातें सुनने की बच जाते हैं। बात कितने अरसे से इस रास्ते पे प्रॉब्लम्स उठा रहे हो? नहीं रोज़ा कि दोबारा से पूछता हूँ, दोबारा से, कितने अरसे से इस रास्ते पे ये सब चल रहा है? तकरीबन इधर भी जो काम चल रहा है ना, ये लेवल हुआ है तो यहाँ जा रहे हैं, वरना गड्ढों में गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। गाड़ी ख़राब हो जाती है, लेट भी लेट होते हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो नहीं पता गाड़ी ख़राब हुई है। अच्छा ये एम्बुलेंस वगैरह अगर यहाँ फंस जाए तो क्या होता है? ट्रैफिक में खड़ी रहती है, लोग जगह देते ही नहीं है, उनको खुद जगह नहीं मिलती। और ये ट्रैफिक पुलिस वगैरह कहाँ होती है? ये पैदा करने के चक्कर में लगी होती है अपनी अपनी। पैदा मतलब? खर्चा पानी, बस गाड़ियाँ रोको, खर्चा पानी दो जाओ। तो उसके लिए तो तनख्वाह मिलती है ना? तनख्वाह मिलती है, लेकिन आदत लगी हुई है आराम मुँह खाने की। अच्छा ये मतलब ऊपर की कमाई की बात हो रही है। अच्छा तो ये मुझे बताओ, जो मेरे तुम्हारे जैसे लोग हैं जो मिडिल क्लासी हैं, जो यहाँ से गुजरते हैं, उनको सुकून कब मुयसर आएगा? क्योंकि यहाँ तो ये बता रहे हैं कि अभी कम से कम 1.5 महीने का काम और है, 1.5 महीने के बाद फिर वो फ्लाईओवर का ट्रैक टूटेगा और उसके बाद फिर यहाँ से वो दूसरा पुल गुजरेगा। इंशाल्लाह ये है कि कोशिश, काम तो जल्दी हो ही रहा है, लेकिन ये है कि काम बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद आवाम को रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये बोर्ड ऑफिस का ये जो एक फ्लाईओवर का ट्रैक मुनज़्ज़म किया गया है, तकरीबन 2.5 महीने 2 महीने से ज़्यादा हो गया है इसको मुनज़्ज़म किए हुए, अभी तक यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी स्मूथ नहीं हो पाई। क्या लगता है कितने अरसे में सूरत हाल बेहतर होगी? तकरीबन साल लग जाएगा भाई साहब। प्रोजेक्ट मैनेजर तो 2 महीने के बता रहा था, कह रहा है 1.5-2 महीने में सुकून हो जाएगा। गवर्नमेंट के काम इसी तरह होते हैं भाईजान, बिल इनके पास पैसे नहीं होते, ठेकेदार को पैसे नहीं देते हैं, कमीशन चलता है जब काम होते हैं सारे। अच्छा ये जिस रास्ते को आपने इख्तियार किया था, ये कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से आप यहाँ से आ रहे थे या उमूमन यहीं से आते हैं आप? नहीं नहीं, ये इसी वजह से आ रहे हैं। ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है, यहाँ तो अगर कोई गिर वगैरह जाए हाथ पैर टूट सकता है आराम के साथ। बिल्कुल टूट सकता है। आपने क्या इंश्योरेंस कराई हुई? मजबूरी ये है कि जल्दी जाने के, शॉर्ट करने की वजह से, वरना बहुत दूर से जाना पड़ेगा। 2.5 महीने में 2 महीने में बता रहे हैं कि ये दूसरा ट्रैक भी मुनज़्ज़म हो जाएगा और उसके बाद फिर दूसरा
फ्लाईओवर इस फ्लाईओवर की जगह लेगा तो उसके बाद लगता है कि कराची वालों के ऊपर कुछ ज़रा अमन होगा, कोई बेहतरी आएगी सूरत हाल में? ये तो हमारे कराची के मेयर साहब ही बता सकते हैं कि अमन होगा क्या होगा। मेयर साहब को तो खुद नहीं पता, वो तो बेचारे खुद कहते रहते हैं कि हमें इख्तियारात दो। ये मेयर साहब को इख्तियार नहीं इख्तियार, ये तो मेयर साहब वो वजीर आला या जरदारी साहब से पूछो जो अभी आगे बैठे हैं दुबई से, वही बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, ये बोर्ड ऑफिस फ्लाईओवर के इनेदाम से क्या मामूलात पे फ़र्क पड़ा है? भाई मामलात ये है कि ज़रा सी परेशानी तो हो रही है, जाहिर बात है दूर से आना पड़ता है, कोई इमरजेंसी हो जाए तो बहुत दूर से जाना पड़ता है, और बीच में कोई ऐसा इन्होंने मुतवादिल रास्ता नहीं रखा है हमारे लिए, तो ये प्रॉब्लम है। मुतबादिल रास्ता जो एक वहाँ से दिया है, वो रास्ता 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता दिया है इन्होंने, मुतवादिल रास्ता जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर का है, वो केडीए चौरंगी के पास है। लेकिन अगर मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, लंबा सही दूर सही, सेफ तो रहेगा आदमी। सेफ है, बहुत सेफ है। ये जो रास्ते से हम लोग आ रहे हैं ये ज़रा सही नहीं है। जरा नहीं, ये तो बहुत रास्ता खराब है। अगर यहाँ पे कोई और आपसे ताउन नहीं करे तो आप और मैं खुद तो आपसे ताउन करें, अपने आप को खुद तो सिक्योर करें। सही कह रहे हैं, मैं तो सही कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग मानते क्यों नहीं? बस इस यहाँ के लोग जो है आपको पता है लोग परेशान होते हैं, इमरजेंसी में बस निकलने की कोशिश करते हैं जल्दी से, टाइम बचाने के लिए। इस रास्ते से आना आपका मामूल है या आज ही आए? नहीं, मामूल के मुताबिक मेन रोड से ही जाते हैं, एक तो पहली दफा है। यहाँ पे ट्रैफिक की सूरत हाल शाम में क्या होती है? शाम में नहीं है, सुबह में जाम होता है ट्रैफिक, और शाम में जब ऑफिस आवर्स होते हैं? ऑफिस में नहीं होता, ऑफिस में ये वाला होता है। यहाँ पे छीना झपटी की भी शिकायत कर रहे हैं लोग, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, इसका नहीं कह सकता। जी नाज़रीन, देखा आपने कि ये रास्ता जो है वो तामीराती काम जारी है, जहमत के लिए माजरत ख्वाह का साइन लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये रास्ता खोल दिया गया था। हमारा इंटरव्यू चल रहा था, उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्टर फर्म को ख्याल आया, उसके नुमाइंदे आए, दोबारा इन्होंने रास्ता बंद किया है। मैं यहाँ पे मौजूद एक मोटरसाइकिल सवार से पूछता हूँ, भाई मेरे ये रास्ता खोलना और बंद करने का सिलसिला कितने देर से चल रहा है? ये तो काफ़ी टाइम से कम मेरे नॉलेज में 1 महीना हो गया ये खुला हुआ था। ये मतलब खुला रहता है मुसलसल? हाँ, खुला ही रहता है। तो ये जो अभी आकर के अदाकारी कर रहे थे कि ये बंद करो, ये क्या था? आते जाते रहते हैं सर। ये अदाकारी थी? ये तो मुझे ऐसे सिखा रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने गार्ड खड़ा किया हुआ था, यहाँ से तो कोई आना जाना नहीं होता। ये खुला हुआ था, कोई भी यहाँ पर गार्ड वगैरह नहीं खड़ा रहता ये। अच्छा, ये मुझे बताओ कि इस एक रास्ते पे गार्ड खड़ा हो या ना हो, ये बैरिकेड लगा हो या नहीं हो, इस रास्ते से आना जाना खासतौर पे बच्चों को लेके या फैमिली को लेके नुकसानदेह है? बहुत नुकसानदेह। तो फिर क्यों आते हैं लोग? हाँ, इजी पड़ता है यहाँ से। नुकसान अगर आसानी से मोल लिया जाए तो क्या जरूरी है कि उसे मोल लिया जाए? नहीं, खतरनाक तो है, बस तुम्हारे लिए जो खतरा है वो बच्चे के लिए तो 3-4 गुना बढ़ जाएगा ना? लाजमी है वो तो। मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल कवर वगैरह कोई है? सरकारी मुलाजिम हो? नहीं सर, खतरों से खेलने का शौक है? बस ऐसे ही चले जाते हैं, आ जाते हैं। ऐसे ही कोई काम नहीं होता मेरे दोस्त, बाकायदा रिसर्च के तहत खतरा होता है। उन्होंने बंद किया, ये तो खुला हुआ था सर। वो तो कैमरा देख करके आए ना, उन्होंने बेचारों ने इतनी मेहनत की अदाकारी करने पे और फिर बंद करवाया। यहाँ से तो लोग आते जाते रहते हैं, तो हम भी आते जाते रहते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, एक कुआं है और उसमें बहुत सारे लोग दर्जन की तादाद में जा रहे हैं, जरूरी है उसमें गिरे? यार कराची की आवाम का तो आपको पता है, क्या कराची में तो मैं भी रहता हूँ यार, मैं ये सब हरकतें नहीं करता, क्या करें, मजबूर। अच्छा ये बताओ, ये सब रास्ते को बंद होने की वजह से कितने अरसे से मुश्किल चल रहा है यहाँ पे? ये तो सर 7-8 महीने हो गए, ये तो बहुत मुश्किल है, पानी पड़ा रहता है, गंदगी और खड्डे वड्डे, समझो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती यहाँ से, कोई मरीज आए ना वो भी बेचारा मुश्किलात का शिकार है। तो एक आम आदमी का क्या हाल होता होगा भाई? अरे मत पूछो भाई, गवर्नमेंट को तो पहले सेटिंग करनी चाहिए सब, इसके बाद मामलात को देखना चाहिए। बड़ी तुमने दुखती रग छेड़ दी ये सेटिंग वाली। रिक्शे वाले भाई ये बताओ, यहाँ पे आना जाना सब उल्टा सीधा ही हो रहा है, ये कब से सूरत हाल है? ये तकरीबन बहुत टाइम से हो रहा है, अभी पता नहीं चलेगा कब बनाएगा कब नहीं बनाएगा। सवारियां वगैरह जब तुम्हारे साथ होती हैं तो यहाँ से आने जाने में तो बहुत और मुश्किल होती होगी। 1-2 घंटा हम लोग कॉल होता है यहाँ पे, 3-3 घंटे लगता है यहाँ पे। सवारियाँ बोलता है, खुलका करता है, चलो अभी चलो, अभी हम क्या करें। ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते यहाँ, जरा थोड़ा सा सहूलत हो जाए? ट्रैफिक पुलिस वाला अपने में लगे हुए, अपना कांचे मांचे पे लगा हुआ, क्या करेगा वो तो अपने में लगे हुए। कितने अरसे से ये सारी सूरत हाल है और अंदाजन कब तुम्हें लगता है कि ये 1.5-2 महीने में सब कह रहे हैं कि सही हो जाएगा, तुम्हें लगता है? ये अल्लाह जाने, 1 साल भी लग जाए, 2-3 महीना कौन बोलता लग जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर से मेरी बात हुई, वो कह रहा है 1.5 महीने में सब सही हो जाएगा। नहीं, 1 साल लग जाएगा भाई, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम में जाते जाते काम पे काम होता है। अच्छा, ये शाम में यहाँ पे, शाम के औकात में, बल्कि सुबह के औकात में बता रहे थे कि यहाँ पे और ज्यादा रश होता है, उस वक्त अगर कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी वगैरह फंस जाए, यानी एम्बुलेंस वगैरह, तो फिर कैसे निकालते हैं? ये भी अल्लाह जाने कैसा निकालेगा, अभी वो तो फंसा हुआ है, तो जाहिर है। मतलब सब कुछ अल्लाह पे चल रहा है? अल्लाह पे चलता है, क्या करे, जो भी मरना है तो उसी टाइम में मर जाएगा, क्या करेगा लोग। और अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं?
हले का बंदा यही लगे हुए अपना वो फंसे में। आप फंसे हुए क्या करे। नाज़रीन, एपिसोड आपने देखी। इस हवाले से आवाम को हकीकी मानों में राहतें कब तक मुयसर आएंगी, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आवाज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।